दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप का आंसर की देने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये आंसर की जो है दो पार्ट में रहेगा, पहले में 40, दूसरे में 35। जैसा कि पहले से आप लोगों को पता है 100 लाइक का टारगेट होता है, ठीक है। 100 लाइक का टारगेट रहेगा, 100 लाइक आप लोग कर देंगे तो अगला इसका पार्ट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में समस्याग्रस्त मृदा नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि समस्याग्रस्त मृदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम सॉयल? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी तो भाई अच्छी मिट्टी होती है, इसमें अच्छे तरीके से कपास की खेती की जाती है मुख्य रूप से काली मिट्टी में। तो यह जो है समस्याग्रस्त मृदा नहीं। समस्याग्रस्त मृदा वो होती है जिसमें कुछ न कुछ समस्या आप पता चले, क्षार ज़्यादा हो जाए, अम्ल ज़्यादा हो जाए, तो वो समस्याग्रस्त मृदा हो जाएगा, ठीक है। अगला लवणीय मृदा शब्द संदर्भित करता है। लवणीय मृदा शब्द एक्सेस सॉल्युबल साल्ट, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अत्यधिक घुलनशील लवण को संदर्भित करता है। आगे तीसरा क्वेश्चन, अम्लीय मृदाओं में मुख्य समस्या है। अम्लीय मृदाओं में मुख्य समस्या क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। तो दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। अम्लीय मृदाओं में मुख्य समस्या क्या है? एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। चौथा क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं की सतह पर सफ़ेद परत किसके कारण होती है? जो लवणीय मृदा होती हैं उस पर सफ़ेद परत किसके कारण होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा घुलनशील लवण या सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे पांचवा क्वेश्चन है, लवणीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? यदि लवणीय मृदा है, ठीक है, सलाइन सॉइल है, तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल क्रॉप पूछा है कौन सी है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया उनमें से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बारले, ठीक है, मतलब जौ। जौ जो है लवणीय मृदा के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सोडिक मृदाओं की संरचना को सुधारने में सहायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ सोडिक सॉयल? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जिप्सम। मैंने बताया था आप लोगों को कि किस में जिप्सम डालना है, किस में चूना डालना है, किस में क्या डालना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब सुधार के लिए क्या डालना है। आगे सातवां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ मोरिंगा इज यूज्ड एज वेजिटेबल? मोरिंगा का कौन सा भाग सब्जी के रूप में उपयोग होता है? तो लीफ भी होता है, फ्लावर भी होता है, पॉट भी होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, डलवर्जिया सिसु मुख्य किसके लिए जानी जाती है? तो लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए। अरे शीशों के पेड़ की बात हो रहा है यहाँ पर। शीशों का जो पेड़ होता है शीशम बोलते हैं उसे, उसका ये बोटेनिकल नेम होता है डलवर्जिया सिसु, ठीक है। आगे नवा क्वेश्चन, मृदा का कौन सा संस्तर अपरदन से सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है? तो संस्तर ए, जो ए हॉरिजन होता है, ठीक है। बोला विच हॉरिजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय इरोजन? तो ए हॉरिजन, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा अपरदन का परिणाम नहीं है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, बोला इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का परिणाम नहीं है? तो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, फसल उत्पादन में वृद्धि जो है ये मृदा अपरदन का परिणाम नहीं है। जब मृदा अपरदन होगा तो उर्वरता की हानि होगी, जल स्रोतों में गाद जमा होगा, मरुस्थलीकरण होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, लेकिन फसलों में वृद्धि नहीं होगी। तो वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का परिणाम नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिभाषा बंजर भूमि के लिए उपयुक्त है? कौन सी परिभाषा बंजर भूमि के लिए उपयुक्त है? तो भूमि जो हमेशा पानी से ढकी रहती है। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूमि जो अनुत्पादक और क्षरित है, लैंड दैट अनप्रोडक्टिव एंड डिग्रेडेड। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा बंजर भूमि के लिए उपयुक्त है? जो बंजर भूमि रहेगी उसके लिए परिभाषा कौन सा उपयुक्त, तो यही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वह भूमि जो हमेशा पानी ढकी रहती है वह बंजर भूमि नहीं कहलाएगी। भूमि से जो कृषि के लिए उपयोगी वह बंजर भूमि नहीं हो सकती। भूमि जो शहरी विकास के लिए उपयोग होती है वह बंजर भूमि नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन है अम्लीय मृदा में आमतौर पर पीएच होता है। तो 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय मृदा में पीएच होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां क्वेश्चन लवणीय मृदाओं में से पानी के साथ लवणों को निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो निक्षालन, लीचिंग बोला जाता है, लीचिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्याग्रस्त मृदा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लमेटिक सॉयल? तो एसिडिक सॉयल या एसिड सॉयल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसिड सॉयल। आगे 16वां क्वेश्चन क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा सुधारक प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। क्या? जिप्सम। विच अमेंडमेंट इज यूज टू रिक्लेम एल्कलाई सॉयल? तो कहने का मतलब है कि जो क्षारीय मिट्टी है उसको सुधारने के लिए कौन सा सुधारक यूज किया जाएगा? जिप्सम। क्या? जिप्सम। 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन काली क्षारीय मृदा में पाया जाता है, बोला ब्लैक एल्कली सॉइल कंटेंस, क्या पाया जाता है भैया? तो सोडियम कार्बोनेट। 18वां क्वेश्चन कौन सी फसल जलमग्नता के लिए सहनशील मानी जाती है? जलमग्नता के लिए तो भैया धान हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कौन सा बहुउद्देशीय वृक्ष कीटनाशी गुण के लिए जाना जाता है? तो सागौन तो नहीं जाना जाएगा, साल नहीं, जामुन औषधि के लिए, नीम जो होता है यह बहुउद्देशीय वृक्ष जो है कीटनाशी गुण के लिए जाना जाता है। जब बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है? मतलब जब किसी प्लांट का या किसी पेड़ का कई उद्देश्य के लिए यूज करते हैं। अब जैसे थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं यहीं पर, बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है? जैसे नीम का पेड़ हो गया, नीम के पेड़ से हमें लकड़ी मिल जाती है, उसका जो फल होता है उससे तेल निकलता है, उसे अपने खेतों में डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी पत्तियों से औषधि बनता है, उसकी जो खली है उससे औषधि बनती है। तो इसका मतलब इसका कई उद्देश्य हो गए, इसलिए उसको बहुउद्देशीय बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में ज्ञान लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ऐसा नहीं कि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। आगे का एग्ज़ाम जब भी आप देंगे कोई, इसमें इन सभी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संभावनाएं बनी रहती हैं, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। 20वां क्वेश्चन है कृषि प्रणाली में बहुउद्देशीय वृक्षों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ये मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, सही बात है। आश्रय प्रदान करता है, सही बात है। जल संरक्षण करता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन है किस बहुउद्देशीय वृक्ष का फसलों पर एलिलोपैथिक प्रभाव होता है? एलिलोपैथी। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एलिलोपैथी क्या होता है? तो यूकेलिप्टस होता है, आप लोग देखे होंगे यूकेलिप्टस, वही लंबा लंबा होता है, जो क्या बोलते हैं उसे, यूकेलिप्टस को गाँव में शायद सफेदा भी बोल देते हैं कुछ लोग, क्लियर नहीं याद आ रहा है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सी मानवीय गतिविधि मृदा अपरदन को बढ़ाती है? तो गार्डनिंग से तो कुछ नहीं होगा, क्रॉप रोटेशन तो वही लाभदायक है, डिफोरेस्टेशन से ही मृदा अपरदन बढ़ सकता है। 23वां क्वेश्चन कौन सी बंजर भूमि को सुधारने की जैविक विधि है? तो एफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 23वें क्वेश्चन का। बोला है विच इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ रिक्लेमिंग वेस्टलैंड्स, मतलब जो बंजर भूमि उसको सुधारने की जैविक विधि क्या है? तो वनीकरण, वन लगाना। फिर से 24वां क्वेश्चन है बंजर भूमि विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत किया गया था? तो IWDP, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। 25वां क्वेश्चन है प्लेटी संरचना किस मृदा में पाई जाती है? तो कंपैक्टेड सॉइल, जो कंपैक्टेड सॉइल होता है उसमें पाया जाता है क्या? प्लेटी संरचना। ठीक है, प्लेटी स्ट्रक्चर पाया जाता है कंपैक्टेड सॉइल में। आगे 26वां क्वेश्चन एसिड सॉयल आर नॉट फाउंड इन विच सॉयल ऑर्डर, बोला कि अम्लीय मृदाएं किस मृदा गण में नहीं पाई जाती हैं? तो यह वर्टिसोल में नहीं पाई जाती। वर्टिसोल, अरे आप लोग वर्टिसोल, वर्टिसोल, अल्टीसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल, ऐसा वो कई सारा होता है ना, उसको पढ़े होंगे आप लोग। तो वही बोला कि किस गण में नहीं पाई जाती हैं। अगला है पादप उपचार है। तो पादप उपचार क्या है? मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों का प्रयोग, मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, पौधों का खेती के लिए उपयोग में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मृदा से प्रदूषकों को निकालने के लिए पौधों का प्रयोग, यूज ऑफ प्लांट टू रिमूव पॉल्यूशन फ्रॉम सॉइल, इसको बोलेंगे पादप उपचार, फाइटो रेमिडिएशन बोल सकते हैं अंग्रेजी में।
28वां क्वेश्चन है सिंचाई जल में लवणीय मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ईसी का यूज किया जाता है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है भूमि क्षमता वर्गीकरण को कुल कितने वर्ग में बांटा गया है? तो लैंड कैपेबिलिटी को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। अगला है भूमि क्षमता वर्गीकरण में कुल कितने उपवर्ग हैं? तो भूमि क्षमता वर्गीकरण में टोटल सब क्लासेस इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आर 4। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 30वें क्वेश्चन का। 31वां क्वेश्चन पूछा है कि भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त वर्ग है? तो 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा S1। ठीक है। 32वां क्वेश्चन 8.5 से अधिक मृदा पीएच इंगित करता है क्या? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, लवणीय। तो क्या इंगित करता है भाई? क्या इंगित करता है? क्षारीय मृदा। आगे लवणीय मृदाओं का पीएच कितना होता है? तो लवणीय मृदा जो होती है उसका पीएच ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे 34वां क्वेश्चन कौन सी फसल लवणता के प्रति मध्यम सहनशील मानी जाती है? कौन सी फसल है जो कि लवणता के प्रति मध्यम सहनशील मानी जाती है? तो जौ हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 34वें का ऑप्शन नंबर बी, डी भी हो सकता है यार, ये तो लवणता के प्रति सहनशील है ही पहले से। तो 34वां क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप लोग इसको देखिएगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, बी ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। जौ या गेहूँ में से कोई एक होगा, मध्यम सहनशील है तो गेहूँ ही होगा। ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 35वां क्वेश्चन है कौन सी मृदा लोहे एवं एल्युमिनियम के ऑक्साइड से भरपूर होती है? कौन सी मृदा होती है? तो लेटराइटिंग मृदा। जो लेटराइटिंग सॉइल होती है वह एल्युमिनियम के ऑक्साइड से भरपूर होती है, लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से। 36वां क्वेश्चन देखते हैं मृदा में बोरान की अधिकता को मापा जाता है। तो बोरान की अधिकता को माना जाएगा, कब माना जाएगा? तो जब माना जाएगा कि टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम होगी, तब विषाक्तता की समस्या होगी उस समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं बहुउद्देशीय वृक्ष शब्द में बहुउद्देशीय का तात्पर्य क्या है? तो जब किसी का एक से अधिक उपयोग होता है तो उसे बहुउद्देशीय बोल दिया जाता है। ठीक है। मतलब एक ही चीज़ का कई उद्देश्य हो। मैंने बताया ना आप लोगों को नीम के पेड़ का क्यों उसको बहुउद्देशीय बोलते हैं। उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, छांव प्राप्त होता है, उसके बाद उससे हमें जो उसका फल निकलता है उससे हमें खली प्राप्त होती है, तेल प्राप्त होता है, उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है। तो इसका कई उद्देश्य हो गया, बस वही बात है। अगला मृदा अपरदन क्या है? तो वायु या जल द्वारा मृदा का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। 39वां क्वेश्चन वायु अपरदन किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो रेगिस्तान या अर्धशुष्क क्षेत्र में अधिक होता है, बी सही हो जाएगा। आगे 40वां क्वेश्चन कृषि भूमि में मृदा अपरदन का प्रमुख सूचक क्या है? तो ऊपरी मृदा परत का ह्रास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉस ऑफ टॉप सॉइल। तो ये टोटल आप लोग को 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे खासे क्वेश्चन सही किए होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पर यदि आप लोग को 100 लाइक कर देंगे तो आप लोगों को अगला पार्ट जो है वह मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगला पार्ट की जल्द से जल्द आवश्यकता पड़ने वाली है। और धन्यवाद। जय हिंद।